नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तीसरे फेज का क्या चुनावी गणित बनता नजर आ रहा है। आखिर 59 सीटों पर किसकी जीत और किसकी हार हो सकती है, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हो सकते हैं। यूं तो अपने अपने जीत के दावे हर एक पार्टी करती नजर आ रही है और दो चरणों में ही आखिर किसका परचम और किसको बढ़त दिखाने वाली है, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हो सकते हैं। और तीसरे फेज के लिए अगर बात की जाए 16 जिले 59 सीटें, लेकिन अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड रीजन आ जाता है। और यहाँ का क्या चुनावी गणित रहा है और ऐसे में क्या यहाँ के आंकड़े बन सकते हैं। 20 फरवरी जनता अपना फैसला देने वाली है, लेकिन अगर बात की जाए 2 करोड़ 16 लाख वोटर्स भी आते हैं। आखिर किसके लिए यहाँ पर वोटर्स यहाँ पर अपना फैसला देने वाले हैं, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हो सकते हैं। 59 सीटों में से अगर बात की जाए 15 सीटें जो है एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं। और इस पर अगर बात की जाए तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी अपना जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी आपको दिखाने वाले हैं। यूं तो तीसरे पेज काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अखिलेश यादव समेत तो कुछ बड़े बड़े दिग्गज नेता भी यहां पर चुनावी मैदान में है और जनता अपना फैसला देगी। तो अग्नि परीक्षा की तरह तीसरे फेज को माना जा रहा है, क्योंकि इसमें अगर बात की जाए 2017 में विपक्ष का खाता नहीं खुला था। 16 जिलों में से 10 जिलों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था विपक्ष का। तो ऐसे में क्या 2017 के आंकड़े बीजेपी दोहरा पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी 2022 में इन आंकड़ों में बड़ा हेरफेर करने वाली है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। बुंदेलखंड में बीजेपी बुलंद रही थी, सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 16 जिले 59 सीटों पर जनता किस प्रकार का अपना फैसला देने वाली है, इसके कुछ जनता के रुझान भी आपको दिखाते हैं कि जनता किस तरफ जा सकती है। लेकिन अखिलेश यादव हो या फिर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हो, हर एक पार्टी ने अपना पूरा दम तीसरे फेज के लिए लगा दिया है। लेकिन आखिर बात की जाए तो किसका यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फिरोजाबाद हो या मैनपुरी, ईटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर देहात, औरैया, इसके अलावा फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, बुलंदशहर, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन 2017 में इन सीटों पर अगर बात की जाए 59 सीटों में बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत हासिल की थी, समाजवादी पार्टी 8 सीट, कांग्रेस 1, बीएसपी 1। यानी कहीं ना कहीं 2017 के लिए 59 सीटों में कई ऐसे जिले हैं जहां समाजवादी पार्टी का एक अपना वोट बैंक है, लेकिन क्या अपना वोट बैंक 2022 में वो वापस कर पाएंगे या नहीं, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। यहां पर बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण सीटें जिसमें हाथरस से यहां पर बीजेपी की तरफ से यहां पर अंजुला बाउर सीट चुनावी मैदान में है, जबकि समाजवादी पार्टी से ब्रजमोहन यहां पर चुनावी मैदान में है, जबकि सादाबाद से यहां पर रामवीर उपाध्याय यहां पर बीजेपी प्रत्याशी, जबकि यहां पर समाजवादी पार्टी से प्रदीप चौधरी यहां पर चुनावी मैदान में है। करल सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अध्यक्ष और इस बार वो काफी बड़े यहां पर दिग्गज माने जा रहे हैं, तो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो क्या तीसरे पेज पर वो अपनी सीट बचा पाएंगे, इसके साथ ही क्या तीसरा पेज उनके पक्ष में जाने वाला है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि यहां पर बात की जाए कायमगंज से बीजेपी से सुरवीर, जबकि यहां पर समाजवादी पार्टी सर्वेश अंबेडकर यहां पर चुनावी मैदान में है, यानी करहल सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन कौन होगा यहां का किंग, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर कुलदीप नारायण बसपा, जबकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और बीजेपी से भी एसपी सिंह बघेल एक बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। लेकिन किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इटावा की भी अगर बात की जाए तो काफी बड़ी सीट मानी जा रही है। लेकिन 2017 में वो ऐसे जिले रहे हैं जहां बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें अगर बात की हाथरस की तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसलिए तीसरा पेज बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां बीजेपी को 2017 के आंकड़ों दोहराना एक बड़ी चुनौती है, जबकि समाजवादी पार्टी 2022 में कुछ ऐसा जरूर करे ताकि यहां पर 2017 के मुकाबले उनके आंकड़ों में इजाफा हो। जबकि ईटा की चारों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, क्लीन स्वीप कर दिया था विपक्ष को, एक भी सीट नहीं। फर्रुखाबाद की भी चारों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जिसके अलावा औरैया की तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कानपुर देहात की सभी चारों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। जालौन की तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हमीरपुर की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इसके अलावा महोबा की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यानी झांसी की भी चारों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और ललितपुर की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कासगंज की तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यानी बात की जाए तो 10 जिले ऐसे रहे थे, इन 16 जिलों में से बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, विपक्ष खाते में एक भी सीट नहीं मिली। यानी अगर बात की जाए तो काफी बड़ी सीट मानी जा रही है। यहाँ पर फर्रुखाबाद में भी भाजपा और कांग्रेस में टक्कर हो सकती है। अमरोहा
गोरखपुर में यहाँ पर भाजपा समाजवादी पार्टी में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ललितपुर से महरौनी सीट पर भी आप राजपूत वोटर भी यहाँ पर निर्णायक हो सकते हैं, वो किसके पक्ष में जा सकते हैं। लेकिन नतीजे 2017 के मुकाबले 2022 का क्या चुनावी गणित बन सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। बीजेपी को 28 से 30 सीटें जा सकती हैं। हालांकि 2017 के मुकाबले ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ सीटें कम हो सकती हैं, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपना जो वोट बैंक है 2012 की तरह कुछ सीटें वो वापसी कर रहे हैं, लेकिन 2017 के मुकाबले उनको जो नुकसान हुआ था 8 सीटों के मुकाबले 22 से 26 सीटों तक समाजवादी पार्टी पहुंच सकती है। बीएसपी को यहां पर 0 से 6 सीटें जा सकती हैं, क्योंकि 15 सीटें आरक्षित सीटें हैं और ऐसे में बीएसपी ने अपना दावा ठोका कि इन 15 सीटों में से वो सीटें जीतने वाले हैं। जबकि कांग्रेस 0 से 1 सीट जा सकती है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 0 से 1 सीट जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के लिए तीसरे फेज को लेकर चुनावी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। जनता अपना फैसला किसके साथ देती है ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन फिलहाल आपको कुछ चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान दिखा है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए तीसरा फेज क्यों महत्वपूर्ण है? क्या यहाँ पर अखिलेश यादव अपनी सीट जीत पाएंगे? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। क्या तीसरे फेज पर बीजेपी 2017 की तरह ही आंकड़े रखेगी या पर अखिलेश यादव 2012 की तरह अपने आंकड़े रख पाएंगे? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और दोस्तों, मिलते हैं सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।